हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। सबसे पहले हमारे देश के रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको शत शत नमन और आप सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर एंड स्पोर्ट्समैन राजकुमार खुराना जी की, जिन्होंने काफी अवार्ड अचीव किए और सीरियल और फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? प्रभु की बहुत कृपा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर मेरे को बुलाया। सभी दर्शकों का प्यार है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी देखने वालों का और आपका भी और आपकी टीम का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं घर में सबसे छोटा बेटा और लाडला बेटा था और हमारे घर की स्थिति अच्छी थी, अच्छे से थे और मेरे को शुरू से ही एक टेबल टेनिस एंड मूवीज में काम करने का बहुत ही शौक था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही राजेश खन्ना जी के मैं सॉन्ग्स वगैरह देखता था और बुधवार के बुधवार चित्रहार आता था दूरदर्शन पर, फिर फ्राइडे को आना शुरू हुआ, फिर संडे को सुबह 8 to 8:30 रंगोली आता था, तो हम बैठ जाते थे राजेश खन्ना जी का गाने देखने के लिए और उनका मैं फैन था। उन्हीं को देख देख के और बाकी सभी आर्टिस्ट, सभी कलाकार बहुत अच्छे लगते थे। उनको देख के मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी एक्टिंग फील्ड में जाऊं, लेकिन मेरे परिवार में कोई भी इस लाइन में नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को काफी प्रॉब्लम्स आई। और शुरू में मैं इधर मंडी हाउस में है, वहां पर मैं जाता था थिएटर में, श्री राम सेंटर में, और कुछ टाइम वहाँ पे गुजारा और उसके बाद फिर मैंने मोहम्मद अजीज कुरैशी जी मिले मेरे को, तो उनके यहाँ भी मैंने पहले बॉय का काम किया, जिसने मेरे को मिलवाया था। आफ्टर दैट फिर वहाँ पर मेरी शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो जिस तरह से मेरे को आगे ये चांस मिला उनके सीरियल सुपर 6 में, फिर उसके बाद मेरे को जी। काम मिलना शुरू हो गया। 100 बातों की एक बात, एक अनार 100 बीमार, फिर यस। इस तरह से कई सीरियल्स में मैंने काम शुरू कर दिया। जी, जी। और इसके बाकी बारे में मेरे को भी जानेंगे जी, सर, लेकिन मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। जी, आपका बचपन कैसा रहा है? और कहीं न कहीं हमारा कोई न कोई इंस्पिरेशन रहता है सर। तो आपका भी ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा होगा, अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ, क्योंकि आप एक टेनिस प्लेयर हो, कोच भी हो। जी हाँ। जी। मैं एक्चुअली अपने बड़े भैया को देखता था खेलते हुए टेबल टेनिस,
वो भी स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी में टॉपर थे इन टेबल टेनिस। तो उन्होंने ही घर पर एक टेबल भी रखा था जिसमें वो संडे के संडे अपने फ्रेंड्स को बुला करके खेलते थे। घर में जगह नहीं थी तो हम रोड के ऊपर ही लगा करके वहाँ वो खेलते थे। उनको देख-देख के फिर मैंने भी स्टार्ट किया। तो जस्ट पहले वॉल पे सीखा, फर्श पे सीखा और फिर मैं टेबल पर आया। धीरे-धीरे खुद ही अपना देख-देख के मैं सीखना शुरू हुआ। मेरे लिए कोई कोच नहीं था, लेकिन अपने जी, आप ही कोशिश कर के मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो जिसकी वजह से मैं टेबल टेनिस में स्कूल लेवल में भी मैं ज़ोनल लेवल, इंटर ज़ोनल लेवल, स्टेट लेवल काफ़ी मैंने टूर्नामेंट्स खेले और काफ़ी प्राइज़ जीते मैंने। उसके बाद मैंने कॉलेज में आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रनर्स अप रहा मैं। तो मैं खालसा कॉलेज से था, तो इस तरह से बराबर रहा। और इसके साथ-साथ फिर मेरे को जो एक्टिंग का था, तो फ्रेंड सर्कल के साथ एक बार मेरे को एक्चुअली मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था 1987 में, जिसमें जी। मेरा फेस लाइक हॉरर टाइप हो गया था, बहुत ज़्यादा भयानक टाइप। ओह! हाँ, तो जी, बहुत ज़्यादा मेरे ये सारा प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराई, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो उसमें मैं शेव वगैरह भी ना कर सकता था, ना मैं करवा सकता था। तो जिसमें मैंने दाढ़ी वगैरह भी रख ली और ऑपरेट भी हुआ। फिर उसके बाद एक बार मौका मिला फ्रेंड्स के साथ जाने का गोवा। जब गोवा गया, तो वहाँ से जब वापसी आ रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं मुंबई भी ट्राई करता चलूँ। तो वो फ्रेंड लोग तो वापस दिल्ली आ गए, तो मैं वहाँ से मुंबई चला गया। तो मुंबई जा कर के मैं मिला मिस्टर बीरू देवगन जी से, जो कि अजय देवगन के फादर हैं। तो ग्रेट ओह! फाइट मास्टर। तो मैंने क्या किया, अपने बालों को भी कर्ल-वर्ल करा कर के गया, साथ में दाढ़ी-वाढ़ी रखी, फेस मेरा काफ़ी भयानक सा लग रहा था। तो मुझे लगा शायद मेरे को भी वो एज़ ए विलेन में रोल दिलवा देंगे। जबकि वहाँ जाकर के उनके ऑफ़िस में देखा तो एक से बढ़कर एक यूँ पहलवान टाइप बैठे हुए थे और मेरी 28 की कमर थी। तो इस तरह से जाके वहाँ बैठा, उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो उन्होंने सोचा शायद मैं शूटिंग वग़ैरह देखने आया हूँ, तब धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी और इनका सब दौर चल रहा था, राजेश खन्ना जी का। तो उन्होंने जी, बोला, "ठीक है बेटा, तुम आ जाना कल-परसों में, तो हम आपको शूटिंग पर ले जाएँगे, तुम देख लेना।" मैंने कहा, "मुझे शूटिंग देखने का शौक नहीं है, मुझे शूटिंग करने का शौक है। आप बताइए क्या आप मेरे को रोल दिलवा सकते हैं?" तो वो समझ गए कि ये नया बच्चा है। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से मेरे से बात की, मेरे को चाय वग़ैरह पिलाई और फिर उन्होंने बोला, "तुम कहाँ रहते हो?" मैंने कहा, "मैं दिल्ली में।" कहते, "क्या तुम्हारा यहाँ मुंबई में कोई रहने का ठिकाना है?" मैंने कहा, "नहीं सर, मेरा मुंबई में तो नहीं है ठिकाना।" तो उन्होंने बोला कि, "बेटे तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है, नहीं तो शूटिंग कैसे करोगे?" मैंने कहा, "सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी शूटिंग हो आप मुझे बता देना, मैं 2 दिन पहले आ जाऊँगा, तो शूटिंग पे मैं पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है।" कहते, "नहीं बेटे ऐसे नहीं होता, क्योंकि मान लो सीनियर आर्टिस्ट की शूटिंग है, धर्मेंद्र की, जी, जितेंद्र की या किसी बड़े कलाकार की, तो उनका मूड होता है, कई बारी वो नहीं आ पाते। जब वो नहीं आ पाते तो सेट जो लगा होता है, तो डायरेक्टर क्या सोचता है उसी सेट के ऊपर जूनियर आर्टिस्ट को बुला करके उनको चांस दे देते हैं, ताकि उनके कवरेज कर लेते हैं। तो इस वजह से इमीडिएट जब हम तुम्हें बुलाएँगे तो तुम कैसे होगे? मैंने कहा सर वो तो प्रॉब्लम है और इतना मेरा उस समय माइंड वाइड नहीं था कि मैं वहाँ जाके रहूँ क्योंकि घर पर भी छोटा था। तो फिर मैं वापसी घर आ गया। फिर मैंने यहीं आकर के दिल्ली में आकर के कोशिश करनी शुरू की। धीरे-धीरे सीरियल करने शुरू किए, कुछ करना शुरू किया। घर वाले भी, बाहर वाले भी खूब कहते थे, "चला मुरारी हीरो बनने।" जैसे कि बोलते थे कि, "कहाँ जी, तुम जी, जा रहे हो? किस लाइन में जा रहे हो? ये लाइन कोई ईज़ी नहीं है, ये है, वो है।" लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो इस तरह से मुझे कुछ चांस मिलना शुरू हुए, करते-करते सीरियल कर रहा था। एक बार मैं पुराने लोग नया ज़माना की शूटिंग कर रहा था, सीरियल की, जी, कुतुब मीनार के पास। तो वहाँ जब कर रहा था तो एक प्रोड्यूसर सर आए हुए थे, जिनका नाम था जेपी सैनी सर। बहुत ही पुराने इंडस्ट्री के वो जाने-पहचाने बड़े प्रोडक्शन सँभालते थे, प्रोडक्शन मैनेजर थे, जो कि मोतीलाल जी के साथ भी काम कर चुके थे, दिलीप साहब के साथ भी काम कर चुके थे। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर देखा, तो उन्होंने मेरे को बुलाकर कहा कि तुम्हारी लुक भी अच्छी है, तुम एक्टिंग भी अच्छा कर रहे हो, तो तुम कोशिश क्यों नहीं करते मुंबई में जाकर के, फ़िल्मों में? तो मैंने बोला सर ऐसा है मेरी फैमिली में दूर-दूर तक इस लाइन में कोई भी नहीं है। तो वहाँ तक कौन नहीं जाना चाहता, मैं भी जाना चाहता हूँ। पर आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसे आउटडेटेड हो चुका हूँ, मैं इस समय सब छोड़ चुका हूँ, रिटायरमेंट ले चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं,
जो भी है मैं तुम्हें कुछ ना कुछ नॉलेज दे दूँगा। तो उन्होंने मेरे को फिर कुछ नॉलेज दी, कुछ बताया, एक बार मुंबई भी ले गए, तो मुज़फ़्फ़र अली साहब से भी मिले, कई लोगों से मिले, करके वापसी आ गए, तो उन्होंने मेरे को वहाँ का एक बार लुक दिखा दी और बताया कैसे आपको करना है। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई करनी शुरू की, तो फिर मुझे मूवी मिली, एक गंगा के पार मिली थी जिसमें विलेन का रोल था, उसके बाद मेरे को एक नाखून मूवी मिली, जो कि जी। हॉरर मूवी थी, उसमें एज़ अ हीरो मेरे को मिला रोल, तो वो करी। हालाँकि इतनी कोई मूवी चली नहीं, पर वहाँ से स्टार्टिंग हो गई। तो उसके बाद मेरे को कई मूवीज़ भी मिलनी शुरू हो गई। जी, जी। तो रहता मैं दिल्ली में था, लेकिन अप डाउन करता रहता था, दिल्ली टू मुंबई। तो इस तरह से वहाँ पर फिर करने से मेरे को कई फीचर फ़िल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। कुछ मूवीज़ मेरी रिलीज़ हुई, कुछ रिलीज़ नहीं हुई, तो ये आपको पता ही है इस लाइन में किस तरह से जी, जी। चलता है। इस लाइन में ये सब कुछ होता रहता है। और सर आपने दूरदर्शन के लिए भी काफ़ी सीरियल किए, उसके बारे में हाँ जी। भी हम जानना चाहेंगे सर। मेरे को मेन तो मैंने आपको बताया, मोहम्मद अज़ीज़ कुरैशी जी ने मेरे को चांस दिया था। एक्चुअली जी, जिस जी। पर्सन ने मेरे को वहाँ पे मिलवाया था, वहाँ एज़ ए मेरे को बॉय के हिसाब से मिलाया था। तो मैं जी, वहाँ जी। पर लाइक आर्टिस्ट वगैरह को पानी पिलाता था, चाय पिलाता था, सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, तो ये करता था। तो ये करते-करते क्या हुआ, एक दिन अज़ीज़ साहब की जो है ना, कोई आइटम खो गई, कोई चीज़ खो गई। तो उन्होंने जैसे दूसरों से पूछा, मेरे से भी पूछा कि मिस्टर राज ऐसे-ऐसे करके मेरी ये चीज़ मिल नहीं रही, कहीं आपने तो नहीं देखी? तो तब मेरे को बहुत फ़ील हुआ। तो हालाँकि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात करी। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे पर प्रभु की बहुत कृपा है। मैं घर पे ऐसा कोई काम नहीं करता जो आपके यहाँ मैं कर रहा हूँ बॉय का काम। तो मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। तो कहते ओह! सॉरी बेटा, वो समझ गए एकदम से कि ये वो कैरेक्टर उस तरह का नहीं है। तो उन्होंने बोला एक्चुअली जिस कैरेक्टर ने तुम्हें मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराया है, उसका जो है ना वो अच्छी यहाँ पे नहीं है गुडविल, जिसकी वज़ह से ये हुआ। तुम ये बताओ किस काम के लिए आए हो यहाँ पर? तुम जो भी बात है मेरे को डायरेक्ट बताओ। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं यहाँ एक्टिंग करने आया हूँ, मैं ये काम करने नहीं आया सर। तो फिर उन्होंने मेरे को अपने सीरियल सुपर 6 में एक छोटा-सा रोल दिया, पड़ोसी का रोल दिया, और उन्होंने उस समय मेरी एज भी कोई 16 साल के आस-पास थी। तो उन्होंने कहा, "ना बेटे तुम बच्चों में काम कर सकते हो, ना तुम बड़ों में कर सकते हो, तो ये एज तुम्हारी मिडल एज है।" और उन सर से बाय चांस की बात है, आपसे बात हो रही है, तो अभी 2-3 दिन पहले ही उनसे मेरी मुलाकात हुई है, वापसी। तो उनसे मैं मिला, तो उनको मैंने बोला कि, "सर आपको याद है कि मैं आपका आर्टिस्ट हूँ, आपने मेरे को चांस दिया था।" इस तरह से, जी। तो मैं ढूँढते-ढूँढते वहाँ पहुँचा था। तो इस तरह से ओह! उन्होंने तो फिर अपने कई सीरियल्स में काम दिया। फिर सुषमा सेठ जी ने अपने सीरियल में लिया। जी। फिर इस तरह से दूरदर्शन में मैं काम करना शुरू हो गया। हालाँकि बहुत जी, पहले जी। स्टार्टिंग में छोटे रोल मिले, लेकिन फिर उसके बाद अच्छे रोल मिलने शुरू हो जी, जी। क्योंकि आई थिंक आपने एक अनार सौ बीमार, पुराने लोग नया गए। यस, ज़माना, उमंग तरंग, यस। हाँ, मुर्गा किश्तों में, डॉक्टर बीबी, फिल्मोनिया, इन काफ़ी धारावाहिक में आपने काम हाँ किया जी। और फ़िल्मों में भी आपने काम किया है। जी, तो जी। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपने मुगल सराय, 100 करोड़, द ग्रेट हाँ, सुल्तान। ये कही-कही। एक जी, मैंने जी। पिक्चर करी थी द मर्डर मिस्ट्री। अ यस। आज से 20-22 साल पहले 2000 का टाइम था, तो उसमें मैंने जी। समीर सोनी जी के साथ एक पिक्चर करी थी, द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। जी, उसमें जी। मेरा सेकंड लीड था और बहुत अच्छी मूवी थी। 5 फ्रेंड्स की थी, जी। कॉलेज की थी और बहुत अच्छे तरीके से बनी, बन भी गई पिक्चर, एवरीथिंग इज़ ओके। नवीन निश्चल जी जी। थे, बहुत टॉप के कलाकार थे, तो दिल खुश हो गया कि शुरू से एंड तक मेरा रोल भी था, तो काफ़ी अच्छे जी। से था। लेकिन थोड़ी-सी कई बारी क्या होता है, टाइम पीरियड की बात होती है, कई बातें होती हैं। तो उस समय कुछ इस तरह से हुआ कि वो एंड टाइम पे जब पिक्चर बन गई थी, रिलीज़ भी करना था, तो हमारे प्रोड्यूसर सर की डेथ हो गई, वो पास अवे हो गए। तो उस वजह से सारा सिस्टम रुक गया, तो जिसकी वजह से वो पिक्चर आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। तो ये मेरा इस तरह से था। हालाँकि मैं तमिल साइड भी गया, वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी बातें हो गई थी, और जबकि मेरे को अच्छी-अच्छी जगह बात हो गई थी, कमल हासन जी तक के यहाँ बात हो गई थी। और एक पिक्चर थी जिसका नाम था वो भी तेलुगु मूवी थी, तो जिसमें मेरा चांस बन गया था पूरे ढंग से, लेकिन वो किसी वजह से इधर दिल्ली में परेशानी आ गई, तो वो छोड़ के आना पड़ा। तो वो कुछ टाइम पीरियड इस तरह से था। लेकिन बाद में मेरा सेटअप ऐसा बना कि फिर प्रभु की कृपा से मुझे बहुत अच्छे से
काम मिलना शुरू हो गया, कई जगह काम किए मैंने, एज़ ए मॉडल किया काम, एज़ ए अब कमर्शियल ऐड करी मैंने और प्लस जी, सीरियल्स में और फीचर फ़िल्म्स में किया और अभी मेरी पीछे ही 3 मूवीज़ भी रिलीज़ हुई हैं। गेम ऑफ 100 करोड़ रिलीज़ हो गई मेरी मूवी। एक मेरी मूवी जी, उसमें मैंने क्राइम ब्रांच ऑफ़िसर का रोल किया था। एक मेरी अभी पिक्चर पीछे ही रिलीज़ हुई है कर्टेन, उसमें डॉक्टर का रोल था और एक जस्ट अभी 14 दिसंबर को रिलीज़ हुई है पिक्चर गियर अप क्लिक टू लॉगिन, उसमें हीरोइन के फादर का रोल किया मैंने और अभी एक मेरी पिक्चर आगे उम्मीद है, देखिए पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है, कब रिलीज़ होती है, उसका नाम है अनोखा इंसाफ। उसमें स्टार्ट जी, टू एंड तक है और उसमें मेन विलेन हूँ मैं। तो देवर भाभी की कहानी है, तो उसमें मैं देवर बना हूँ जो कि एक अय्याश टाइप होता है और प्रॉपर्टी लूटने का काम और अय्याश करने वाला, तो उस तरह से था। तो वो सारा करैक्टर बहुत अच्छे से है, देखिए कब रिलीज़ होती है। तो इस तरह से जी, चल जी। रहा है। जी हाँ। जी, सच में सर जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। जिस तरह से आपने कोशिश की और आपने एक अलग पहचान बनाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। इस और कोशिश सर करने वाले आपकी एक पॉइंट पे शॉर्ट जी, हाँ जी, एक पॉइंट और भी मैं बोलना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस पॉइंट पे क्या था कि एक समय ऐसा भी आया कि मतलब आपको पता है कि इसमें परेशानियाँ बहुत आती हैं, किसी भी काम में जाओ तो परेशानियाँ भी आती हैं। काम कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, तो कुछ एक बार ऐसा भी हो गया था कि मेरा मूड हट गया था कि अब मैं क्या करूँ मतलब काम-वाम नहीं मिल रहा या कुछ है। तो फिर कब तो मैंने प्रभु से यही बोला क्योंकि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो यही कह के निकलता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी नौकरी करने जा रहा हूँ। तो जहाँ आप ठीक समझो काम दिलवा देना, काम ठीक ना समझो तो रहने देना। तो फिर मैंने प्रभु से बोला कि ऐसा है प्रभु अगर इस लाइन में मेरा सेटअप नहीं है, तो आप मेरा दिमाग यहाँ से हटा दीजिए। क्योंकि फिर मैं किसी और काम में लगूँ या कुछ उस तरह से सोचता हूँ। लेकिन फिर प्रभु ने फिर से काम दिलवाना शुरू किया और सेटअप बनना शुरू किया। तो मैं तो उन्हीं की नौकरी करता हूँ, जो वो चाहते हैं मैं उसी तरह से करता रहता हूँ और साथ में टेबल टेनिस भी खेलता रहता हूँ। बिल्कुल सर। और आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की है और आपने गिव अप नहीं किया है सर कहीं न कहीं इसी वजह से। और सर अभी आपकी एक आई थिंक शॉर्ट फ़िल्म आई थी इंटरनेशनल पैडमैन, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, क्योंकि उस फ़िल्म ये को काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। जी। जी हाँ, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से जा रहा है और ये एक्चुअली एक सोशल सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनी है। ये मेंस्ट्रुएशन के ऊपर लेडीज़ के जो होता है सिस्टम तो उसके ऊपर बना है और एक्चुअल में इनके जो मेन हीरो हैं, जो रियल हीरो हैं, वो डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी हैं, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, 1500 अवार्ड मिल चुके हैं और इसमें 18 अवार्ड उनको उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं और उनको 2021 में इंटरनेशनल पैडमैन का भी अवार्ड मिला और उन्हीं से ही मेरे को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला डॉक्टर बीरेंद्र दवे जी से और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ये बायोग्राफी बनाई जाए और इसके ऊपर आप मेरे रोल करेंगे। तो उन्होंने मेरे को चूज़ किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि और उसके बाद वो खुश हुए बहुत कि तुमने मेरा जो रोल किया मैं उससे बहुत खुश हूँ, जैसा मैं चाहता था। साईं बाबा के वो भक्त हैं। तो पूरे तरीके से इस तरह से उन्होंने काम दिया और वो रिलीज़ होने के बाद इतने कमेंट सिर्फ़ इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से मतलब अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तक से आ रहे हैं पूरे ढंग से और वहाँ की भी न्यूज़ वग़ैरह में छपा है हमारे बारे में। तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता जी। और सर टेबल टेनिस की बात करूँ तो आप एक कोच भी हो और गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, काफ़ी हाँ मेडल जी। आपने अचीव किया, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर? मैं टेबल टेनिस में भी मैंने कम से कम 100 से ऊपर अवार्ड्स जीत चुका हूँ उसमें भी मैं, क्योंकि बचपन से खेलता आ रहा हूँ और अभी तक खेल रहा हूँ। अभी लास्ट संडे ही जी, अ, 14 तारीख को अ, हाँ, 14 तारीख को भी मैंने 2 चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया तो उसमें मैं एक में रनर्स अप रहा, जो मैं अपनी कैटेगरी 50 प्लस कैटेगरी में और एक प्रोफेशनल कैटेगरी जिसमें मतलब जवान बच्चे भी खेलते हैं 20-25 साल के और प्रोफेशनल लेवल के, उनमें भी खेला तो उसमें मैं सेकंड रनर अप रहा। तो उसमें उठाया, उससे जस्ट पिछले हफ्ते 7 तारीख को उसमें मैं सेकंड रनर अप रहा था। तो और अभी हमारा आगे कमिंग संडे को भी मेरी दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है। आफ्टर दैट
हमारा फेब एंड और मार्च में हमारा नेशनल चैंपियनशिप है, उसमें खेलने जाऊंगा मैं दिल्ली की तरफ से। मैं पहले भी एज ए कैप्टन बन के गया हूँ दिल्ली की तरफ से, और उसमें मैंने पीछे ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ हूँ नेशनल्स में। वाह! और इस तरह से मेरी उसमें जर्नी बहुत अच्छे ढंग से चलती है, और इसी बहाने मेरी फिटनेस भी बनी रहती है, जो कि जी। हमें एक्टिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में काम करने जाएंगे तो उसमें हमारे को फायदा मिलता है। जी, जी। और सर आप एक कोच भी हो, तो क्या-क्या जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ रहती जी। है एक कोच की? कोच में ये है कि मैं बच्चों को, एक्चुअली वजह ये है कोच भी मैं इस वजह से बना, एक तो मैंने अपनी बेटी को सिखाना था, और दूसरा एक्चुअली बेटी को लेके गया था मैं कहीं और, तो वो पूरे ढंग से सेटअप बना नहीं, तो उन्होंने बोला तुम खुद ही काफ़ी अच्छे ढंग से हो तो क्यों नहीं कवर करते? तो मैंने बेटी को स्टार्ट किया टेबल टेनिस, उसके साथ-साथ कई बच्चे जुड़ते चले गए। जब मेरी बेटी ने शुरू में ही जाकर के दिल्ली की चैंपियनशिप उठाई, और वो थी अंडर 10 की उस समय कैटेगरी, तो जाते ही दिल्ली की चैंपियनशिप उठाई, तो उसके बाद कई लोग जुड़ते चले गए। फिर उनको मैंने निकालना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे बच्चे जो स्टेट और इंडिया के चैंपियन रहे, काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने कवरेज जी। करी। तो और बेटी भी मेरी इंडिया की चैंपियन रही, तो वो भी उस तरह से, तो वो मेरी कोचिंग भी चलती रहती है जिसमें, और एक वजह ये भी थी कि मेरे को कोचिंग नहीं मिल पाई थी। मेरे को कोचिंग नहीं मिल पाई थी, जिसके लिए मैं तरसता जी। रह गया, और टीचर मैं अपना गुरु ढूँढता रहा, लेकिन एक 1982 में सर मिले थे मेरे को, जो कि तमिल सर थे। तो लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था बिफोर 85 यू आर नेशनल चैंप। लेकिन कुछ दिनों में ही उनकी कुछ पास अवे हो गए थे किसी वजह से, तो जिसकी वजह से मेरा सेटअप बन नहीं पाया। तो मैं जब किसी को गलत खेलते हुए देखता था, तो उसको फिर मैं बताना शुरू कर देता था। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी, जैसे मैं रह गया हूँ, कोई और बच्चा जो आगे निकल सकता है वो रह जाए। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि मेरे को पूरे ढंग से फीस चाहिए या कुछ चाहिए, जो जिस तरह से किसी को प्रॉब्लम है तो फ्री भी कोचिंग कर दी, और नहीं है तो अच्छे ढंग से हम उससे फिर फीस वगैरह भी लेकर के इस तरह से भी कोचिंग करते रहते हैं, जो कि मेरी एक ओह! यंगस्टर टेबल टेनिस के नाम से अकेडमी चलती है। वाओ सर! हैट्स ऑफ सर। और सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और सर सामाजिक कार्यों में भी आपकी अहम भूमिका रही है, तो हम हाँ जानना जी। चाहेंगे? जी। हाँ, नहीं मैं थोड़ा-सा बस ऐसा कुछ वो नहीं है, बस प्रभु की कृपा है कि अपने दिमाग में यही रहता है कि अपनी तरफ से अगर किसी के लिए अच्छा हो सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह में भी जाता हूँ, तो वहाँ से अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो वो कहते हैं जितना तुम करोगे दूसरों के लिए, उतना तुम्हें एक तो मन की शांति मिलेगी, और यही कर्म तुम्हारे साथ जाएँगे। इन्हीं की वजह से तुम जाने जाओ। तो उस वजह से कोशिश करता हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान, मैं पशु-पक्षी जो भी होता है, उनके लिए कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होती है, क्योंकि बेचारे हम तो फिर भी कपड़े भी अच्छी तरह से पहन लेते हैं ठंड में, कमरे जी। में हीटर भी चला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर मैं इनको देखता हूँ, पक्षियों को, डॉग्स को, गाय को, बेचारी ठंड में कैसे तरसती हैं, किस-किस तरह से होता है। तो अपने से ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है वो कोशिश करता रहता हूँ कि उनके लिए भी हेल्प हो जाए, और प्लस जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान, तो उनके लिए भी जो हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। ग्रेट सर। हेड्स ऑफ सर, आप बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हो। और सर इसके अलावा अगर मैं अवार्ड की बात करूँ, तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिनमें क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड, यस, यस। नेल्सन मंडेला, यस, हाँ, नोबेल पीस प्राइज़र, पुरस्कार अचीवर फाउंडेशन द्वारा रत्न अवार्ड, नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा आपको श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया, बहुत सारे अवार्ड। तो उसके ये बारे सब में जानना चाहेंगे सर? मैं बस उसके लिए यही कहूँगा, ये सब प्रभु कृपा है। और कहते हैं ना कि तुम अगर अच्छा काम करते रहो, तो मिरेकल किसको कहते हैं? मिरेकल इसी को ही कहते हैं कि अगर तुम कोई भी काम डिसिप्लिन से करते हो, अच्छे ढंग से करते हो, तो डिसिप्लिन से काम करते हुए करते चले जाओगे, तो ऑटोमैटिकली मिरेकल होता चला जाता है। तो बस मेरा वही दिमाग एक रखा हुआ है कि मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छा सेटअप करना है, तो बस लोगों को कुछ पता चल जाता है, तो वो फिर सम्मान देते हैं। तो वो इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये बस सब प्रभु कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और उन्हीं के आशीर्वाद तले मैं काम करता हूँ, और ख़ासकर मैं यही सोचता हूँ कि मैं उन्हीं की नौकरी कर रहा हूँ। तो जो प्रभु करते हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से सम्मान मेरे को हर जगह से, चाहे वो एलिजाबेथ अवार्ड है,
नेल्सन मंडेला है, गांधी जी का है, विवेकानंद जी का है, बहुत सारे मेरे को अवार्ड्स इस तरह से मिलते रहते हैं। जी, जी। वाह सर! और सर अवार्ड शो में इनवाइट किया जाता है, तो कैसा लगता है सर? क्योंकि जिस तरह से आपने मेहनत की, जिस बिल्कुल, तरह बिल्कुल, से ये बहुत ही आपने स्पोर्ट्स में काम किया जी। हाँ जी, जिस यस तरह प्लीज़? से हर फ़ील्ड में आपने काम किया है सर, हाँ जी, तो मैं जानना तो चाहूँगी वो मोमेंट कैसा रहता है आपके लिए? मैं मतलब बता नहीं सकता कि आप खुद समझ सकते हैं कि जब हज़ारों लोगों के सामने, कई सौ लोगों के सामने बुलाया जाता है और सम्मान दिया जाता है, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और लोग इतना चाहते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, उनके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम कोई ऐसा वो नहीं है मुश्किल कि जो ना किया जा सके, ये हर कोई कर सकता है। और ये एक्चुअली अगर आप सम्मान पाने के लिए करेंगे, तो वो फिर एक बिज़नेस हो जाता है। तो सिर्फ़ हमारा काम है कि अच्छा काम करना, जब हम अच्छा काम करेंगे, तो फिर ऑटोमैटिकली प्रभु की कृपा से हमें हर जगह से इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस लाइन में आगे जाना चाहता है, एक्टिंग फ़ील्ड में, तो जी, उसके लिए मैं छोटी-सी बात यही कहूँगा कि कोशिश करें कि जिस भी फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, डायरेक्शन की लाइन में, एक्टिंग की लाइन में, कैमरामैन की लाइन में, तो उसके लिए उनको कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएँगे। क्योंकि किसी भी काम में अगर आप जाएँगे, जो चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, तो उसमें कोई भी आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब आपको काम आता होगा, तो ज़रूरी नहीं तब भी काम बन जाए। तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन उसमें आपको पेशेंस चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 5-7 किलोमीटर कहीं जाते हैं कार से, तो रास्ते में क्राउड भी मिलता है, रेड लाइट्स भी मिलती हैं, तो उसके लिए हमें पेशेंस दिखाना होता है, कभी गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, कभी रेड लाइट पर रोकनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंस दिखाना होता है और जैसे ही फिर वो कुछ टाइम के बाद ग्रीन मिलती है तो तुम आगे निकल जाते हो। तो सेम चीज़ मैंने बिल्कुल। ये सीखी है कि इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो, तो उसमें मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ता है, थोड़ा रुकना भी पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप को समझाना पड़ता है। लेकिन जब आप कोशिश करते रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप उसमें सफल हो जाएँगे और प्रभु की कृपा से आपको एक रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा है सर। एंड थैंक यू सो मच सर। और जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, बस उन्हें सर। ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतना सम्मान दिया, आप मेरे को देख रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि आप अगर किसी भी लाइन में जाते हो या इस लाइन में भी जाना चाहते हो, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग आप लीजिए और उसके बाद आप कोशिश कीजिए और ये मत सोचिए कि मैं स्टार का बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं था। तो अगर आप स्टार के बेटे नहीं हो, अगर ईमानदारी से आप काम करते हो, तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी और तुम आगे निकलते चले जाओगे। बस इसमें थोड़ा-सा ईमानदारी के साथ आपको चलना है। यही मेरा उनको कहना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले।